तो असली जो हमारा मुद्दा, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अभी ठीक है, हम इस बात के लिए तैयार करें कि वो शिक्षा और बच्चे को अभी तो हम 30 सेकंड बाद स्टार्ट करेंगे। हेडफोन लगा देते हैं ताकि गुड मॉर्निंग करेंगे। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं रतिन आसम से। नमस्कार, मैं अखिलेश अपनी और श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से अपने सभी सम्मानित अनुभवी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जैसे कि हम सबको आज पता है कि एक आज चर्चा परिचर्चा करने के लिए हम आपसे मुखातिब हुए हैं आज के अपने इस प्रोग्राम में, आज के इस सत्र में। आज हम आपका वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो आपका नहीं आ रहा है, सिर्फ ऑडियो आ रहा है। आज हम जो बातचीत आपसे करने वाले हैं वो एक ऐसी अवधारणा के बारे में बातचीत करने वाले हैं जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज विश्व एक वैश्विक परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है और जब भी कभी कोई भी परिवर्तन हुआ है, जब भी कभी किसी परिवर्तन की शुरुआत हुई है, उस परिवर्तन को स्वीकार कराने की जो क्षमता है, जो उसको वास्तविकता की धरातल पर लाने का प्रयास किया गया है, वो अध्यापकों के द्वारा किया गया है और अध्यापकों के, शिक्षकों के प्रयास के द्वारा ही वो परिवर्तन समाज के द्वारा स्वीकार करने योग्य बनाया गया है। तो आज के इस वैश्विक परिवर्तन के इस दौर में आज हम कुछ ऐसे ही परिवर्तन के बारे में बातचीत करेंगे जिस परिवर्तन ने शिक्षा में एक बहुत बड़ी क्रांति, जो कि नवाचार से संबंधित क्रांति है, और उस नवाचार से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी गुणवत्ता को जोड़ा है। आज हम बातचीत करने वाले हैं आपसे श्री अरविंदो सोसाइटी के एक प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है ZIIEI, शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार। अगर हम इस अवधारणा के बारे में बातचीत करें तो ZII कहना या शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कहना तब तक पूरा नहीं होता है, या यूं कहिए कि इसकी उपयोगिता तब तक सिद्ध नहीं होती है जब तक ये ना कहा जाए ZIIEI, शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार, शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के द्वारा। यानी कि ZIIEI एक ऐसी अवधारणा है जो कि श्री अरविंदो सोसाइटी ने जिसको शुरू किया है, और ये अवधारणा, ये मंच भी हम इसको कह सकते हैं, जो शिक्षकों के लिए और शिक्षकों के द्वारा रखा गया है। देखिए, जब हम ZIIEI के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं तो टैगलाइन में हम बताते हैं कि ये एक ऐसा मंच है कि जो शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के द्वारा है। अब किस प्रकार से ये शिक्षकों के द्वारा बनाया गया है और किस प्रकार से शिक्षक इसमें अपनी सहभागिता देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को ला रहे हैं, थोड़ा इस पर सबसे पहले मैं कार्यक्रम को शुरू करने से पहले बातचीत कर लेता हूं।
कोई भी शिक्षक जो अपने स्कूल में, अपनी कक्षाओं में अपनी कर्मठता के द्वारा, अपनी लगन के द्वारा बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं कक्षाओं के अंदर, विद्यालय के अंदर, जिससे एक बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और वो परिवर्तन एक गुणवत्ता को भी लेकर आ रहा है विद्यालय के अंदर, बच्चों के बीच सीखने की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने के लिए, जिसका लाभ हो सकता है कि केवल उस कक्षा और उस विद्यालय के बच्चों को ही मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं आज इस चीज की जरूरत है कि जो भी अध्यापक स्कूल में, कक्षाओं में बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं, उनको पूरी लगन के साथ अपना समय दे रहे हैं और अपने तरीकों से एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं, वो और अध्यापकों तक भी पहुंचे। कई बार ऐसा देखने में आया है कि शिक्षक अथक प्रयास कर रहे हैं बच्चों के साथ, लेकिन कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम से, किसी समस्या से निपटने के लिए अध्यापकों के पास कुछ तरीके नहीं हो पाते हैं। वो ऐसा हो सकता है कि कोई तरीका नहीं समझ पा रहे हैं या निकाल नहीं पा रहे हैं सॉल्यूशन। तो उन अध्यापकों के लिए, ऐसे अध्यापक जो पहले से ही प्रयास कर रहे हैं और क्वालिटी को ला रहे हैं, गुणवत्ता को ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन अध्यापकों के द्वारा वो अध्यापक सीख सकते हैं कि कैसे हम भी इन अध्यापकों की तरह अपने स्कूलों में, अपनी कक्षाओं में बच्चों को एक गुणवत्ता परक शिक्षा दे सकते हैं। देखिए, जब शिक्षक अपनी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाएगा, अच्छे से पढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका असर विद्यालय में देखने को मिलेगा, और जब विद्यालय अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे समाज में जरूर देखा जाएगा। विद्यालय से समाज जुड़ा है, समाज से विद्यालय जुड़ा है, तो जो गुणवत्ता हम अध्यापक कक्षा में या फिर विद्यालय में देंगे, निश्चित रूप से वो समाज में जरूर परिलक्षित होगी। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ZII एक ऐसा मंच तैयार किया गया जिसमें ऐसे शिक्षक जो अपनी कक्षाओं में, अपने स्कूलों में जो भी प्रयास कर रहे हैं, उनको इस मंच के माध्यम से अन्य अध्यापकों तक पहुंचा सकते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ये मंच है ZII, इस मंच के माध्यम से अध्यापक अपने नवाचारों को एक व्यापक और व्यवस्थित रूप में अन्य अध्यापकों तक पहुंचाते हैं, जिसका लाभ उठाते हुए अध्यापक भी अपनी कक्षाओं और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सृजन करते हैं। इसके बारे में और थोड़ा सा हम बातचीत करें तो थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। ZII शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार, अगर देखें तो इसमें 3 चीजें बहुत खास हैं। सबसे पहली शिक्षा में, यानी कि यहाँ पर हम जो भी बातचीत कर रहे हैं शिक्षकों के बीच में, जो भी शिक्षक इसमें बातचीत कर रहे हैं, अपने जो भी विचार दे रहे हैं, वो दे रहे हैं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। दूसरा इसमें बात आती है शून्य निवेश। देखिए, जैसे कि हम सभी भारतीय हैं और कहीं ना कहीं जब शून्य निवेश की बात आती है तो हमारा अंतर्मन खिल उठता है कि कोई ऐसी चीज हमें मिले या कोई ऐसा तरीका हमें मिले जिसमें कि कोई निवेश ना करना पड़े और वो कहीं ना कहीं छोटे या बड़े स्तर पर गुणवत्ता को दे, तो काफी अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो शून्य निवेश का जिक्र हो रहा है, उससे तात्पर्य यही है कि आपका कोई भी तरीका जो गुणवत्ता को ला रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई खर्च ना हो, और ये खर्च हम कर रहे हैं धन से संबंधित, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई राशि, धनराशि खर्च ना हो। ऐसे आपके तरीके, ऐसे तरीके जिसमें कि किसी प्रकार की राशि खर्च ना हो। अब इसमें
नेक्स्ट हमारा जो आता है पॉइंट वो आता है नवाचार। देखिए नवाचार के बारे में तो हम वैसे आपसे जब बात कर रहे हैं तो काफी जानकारी आपके पास इस शब्द के बारे में है ही, काफी आपने इसके बारे में विचार विमर्श किया है। आप जो भी नया कुछ करते हैं उन तरीके को आप नवाचार कहते हैं। तो इस पर एक छोटी सी बात हम अपनी तरफ से रखना चाहेंगे, क्योंकि जब हम अध्यापकों से बातचीत करते हैं तो नवाचार के बारे में वो बताते हैं कि सर नवाचार सिंपल एक नया विचार, ऐसा वो आंसर करते हैं। देखिए विचार की अगर बात करें तो विचार हम सबके पास है, हर शिक्षक के पास विचार है, लेकिन अगर हमारा वो नया विचार जिसको हम नवाचार कह रहे हैं, अगर वो नया विचार अगर वास्तविकता के धरातल पे नहीं लाया गया है, इट मीन्स उसको क्रियान्वित नहीं किया गया है, उसका क्रियान्वयन नहीं किया गया है, तो वो केवल एक विचार ही है। यदि हम उस विचार को नवाचार में तब्दील करना चाहते हैं तो जरूरी होगा कि उस विचार को क्रियान्वित करना, इंप्लीमेंट करना। जैसे ही वो आपका विचार क्रियान्वित हो जाता है तो वो रूप ले लेता है आपके नवाचार का। तो जैसे कि यहां पर हमने तीनों ही बिंदुओं पर बातचीत की, शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार, तो शिक्षा में हम क्यों बातचीत कर रहे हैं और शून्य निवेश क्या है इस पर भी बातचीत हुई, नवाचार के बारे में बताया। अब देखिए अगर हम इन सभी शब्दों को समेटते हुए एक परिभाषा बनाए कि शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार क्या है, तो हम कह सकते हैं, बता सकते हैं कि शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार से तात्पर्य क्रियान्वित किए गए उन नवाचारों से है जिसमें निवेश की गई धनराशि शून्य हो। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, विद्यालय या समुदाय के अंदर उपस्थित संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग कर छोटे या बड़े स्तर पर गुणवत्ता को लाना ही शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कहलाता है। देखिए अभी ये बात रही कि ZII क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी आप शिक्षकों के पास बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनको आप अन्य अध्यापकों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको अपने साथियों के साथ साझा करना चाहते हैं, उनका हो सकता है कि आप वो नवाचार हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताना चाहूंगा कि ZII के मंच पर किन नवाचारों को आमंत्रित किया जाता है, नवाचार देने की क्या शर्तें हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। देखिए आपका जो भी नवाचार है वो शून्य निवेश आधारित होना चाहिए। ये सबसे पहली शर्त होती है इस मंच की कि जो भी नवाचार, जो भी तरीका आपका है जिससे शिक्षा में, कक्षा में गुणवत्ता को लाया जा रहा है, वो शून्य निवेश आधारित हो, उसमें किसी प्रकार का कोई खर्च ना हो। दूसरा, आप जिस भी नवाचार को साझा करना चाहते हैं वो नवाचार पहले आपने क्रियान्वित किया हो, यानी कि उसका क्रियान्वयन आपके स्कूल, आपके विद्यालय में हुआ हो। तीसरा, जो आपने नवाचार क्रियान्वित किया है अपने विद्यालय, अपनी कक्षा के अंदर, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी हो, उसके दस्तावेज भी हो, उसके साक्ष्य भी उपलब्ध हो। चौथा, ये जो नवाचार है वो किन्हीं क्षेत्रों में लाभ देने वाला हो। इस नवाचार के द्वारा कुछ लाभ के क्षेत्र हैं जिसमें कि ये लाभ दे, एक या फिर एक से अधिक लाभ के क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें कि आपका नवाचार लाभ दे। जो क्षेत्र हैं जिसमें कि आपका नवाचार लाभ दे रहा है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो आपका ऐसा नवाचार
जो सीखने के स्तर में गुणवत्ता को ला रहा है, कक्षा अनुकूल सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहा है, कक्षा अनुकूल सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों को शामिल कर रहा है। यदि आपका कोई ऐसा नवाचार है तो वो इस मंच पर आमंत्रित है। दूसरा, जो छात्राओं की शिक्षा विद्यालय में उनके अनुकूल वातावरण बनाने में सहयोगी है। मतलब आपका कोई भी ऐसा नवाचार जिसको क्रियान्वित करने के बाद छात्राओं को, बालिकाओं को विद्यालय के माहौल में शिक्षा पाने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है, वो अच्छे से विद्यालय के साथ सामंजस्य कर रहे हैं, सीखने की मुख्य धारा में शामिल हैं, तो ऐसे आपके कोई भी नवाचार हैं तो वो इस मंच पर आमंत्रित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बातचीत करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नेक्स्ट लाभ का क्षेत्र हमारा आता है पृथक एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का सृजन करने में सहयोग करता हो। यानी कि आपका ऐसा नवाचार जिससे समावेशी शिक्षा का सृजन हो सके। जैसे कि हम सभी जानते हैं, समावेशी शिक्षा की ऐसी व्यवस्था जिसमें सामान्य और भिन्न रूप से पृथक बच्चा सीखने की मुख्य धारा में शामिल हो सके, उन दोनों को सीखने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो आपके पास यदि कोई ऐसा नवाचार है जिससे आप सामान्य और पृथक बच्चों को, जिसको हम भिन्न रूप से सक्षम बच्चा भी कह सकते हैं, एक साथ आएं, एक साथ पढ़ें, अच्छे से सीखें, यदि आपके पास ऐसा कोई नवाचार है तो वो इस मंच पर आमंत्रित है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कक्षा, स्कूल में स्वयं सीखने का वातावरण बनाने वाला, सेल्फ लर्निंग। आपका कोई भी ऐसा तरीका, आपका ऐसा कोई भी नवाचार जो बच्चों को सेल्फ लर्निंग की तरफ, स्वयं सीखने के वातावरण की तरफ प्रेरित करता हो, वो इस मंच पर आमंत्रित है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है ऐसा नवाचार जो स्कूलों में अभिभावकों की भागीदारी को बढ़ाने में सहयोगी हो। जिस नवाचार के माध्यम से अभिभावक स्कूलों से जुड़ रहे हैं, स्कूलों में अपना सहयोग कर रहे हैं, स्कूल की तरक्की के लिए, उसकी उन्नति के लिए वो स्कूल और स्कूल के अध्यापकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यदि आपके पास ऐसा कोई नवाचार है तो आप इस मंच पर दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करें तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है छात्रों के नामांकन दर में सुधार करने वाला। नामांकन दर यानी कि रजिस्ट्रेशन, एडमिशन लेने की दर। आपका ऐसा कोई तरीका, आपका ऐसा कोई नवाचार जिससे बच्चे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके स्कूलों में जुड़ रहे हैं, तो ऐसे नवाचार भी इस मंच पर आमंत्रित है। नेक्स्ट में हम बात करें तो नेक्स्ट आता है छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर, छात्रों की अनुपस्थिति की दर को कम करने वाला। यानी कि आपका ऐसा नवाचार जिसकी मदद से अगर बच्चा विद्यालय आ जाता है तो वो विद्यालय को कंप्लीट करके, विद्यालय को पूरा करने के बाद ही विद्यालय से आता है। दूसरा, बच्चा एडमिशन ले लेता है और एडमिशन लेने के बाद सत्र को पूरा करके ही विद्यालय से वो जाता है। तो हमारे ऐसे तरीके हो सकते हैं, हमारे पास शिक्षकों के पास ऐसे नवाचार हो सकते हैं जिनसे कि इस क्षेत्र में बहुत लाभ मिल रहा है। उनके पास ऐसे नवाचार हैं जिसका उपयोग करते हुए बच्चे स्कूलों में अपनी उपस्थिति को
दर्ज करा रहे हैं रेगुलर मोड पर। साथ ही एक बार एडमिशन हो जाने पर स्कूलों के अंदर वो अपने सत्र को पूरा करके ही आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है छात्रों, स्टाफ, स्कूल, समुदाय में मानवीय मूल्यों की वृद्धि करता हो। आपके ऐसे नवाचार जो समुदाय के अंदर, जो विद्यालयों के अंदर, जो विद्यार्थियों के अंदर मानवीय मूल्यों का सृजन करते हैं। ऐसे शिक्षकों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए वो अपने स्कूल के बच्चों को मानवीय मूल्यों की सीख दे रहे हैं। तो यदि आपके पास ऐसे तरीके हैं, ऐसे नवाचार हैं, तो वो आप इस मंच पर दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिरुचि में सुधार लाता हूं। जैसे कि अभिरुचि का हम जिक्र करते हैं तो सिखाने के लिए जब टीचर क्लास में जाता है तो यदि आपके पास ऐसा कोई तरीका है कि उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए वो बच्चों को बहुत अच्छा सिखा सकता है। और कई बार ऐसा देखने में आया है कि जब शिक्षकों के पास ऐसे तरीके होते हैं तो कहीं ना कहीं वो उत्साहित होता है, उत्साह से परिपूर्ण होते हैं कि मैं क्लास में जाऊं और क्लास में जाकर मैं पढ़ाना शुरू करूं। कहीं ना कहीं इसमें ये बात नोटिस की गई है कि इस उत्साह से जो वो पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास ऐसे तरीके हैं जिससे कि उनकी क्लास उनसे कनेक्ट हो जाती है और वो अपना पूरा एफर्ट लगाते हुए क्लास में क्वालिटी लाते हैं, गुणवत्ता देते हैं। तो ये लाभ के क्षेत्र हैं। 4 मैंने यहां पर आपको शर्त बताई हैं कि जिन शर्तों के आधार पर आपके नवाचार को आमंत्रित किया जाता है। जो ये लाभ के क्षेत्र आपको बताए हैं इसमें से आपका नवाचार हो सकता है कि एक क्षेत्र में या फिर एक से अधिक क्षेत्रों में लाभ देने वाला। अभी देखिए, आप शिक्षक ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे नवाचार हैं जो लाभ देने वाले हैं। तो यदि आप उन नवाचारों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं जो कि आगे आपके नवाचार आपके नाम से और अध्यापकों तक पहुंचेंगी, तो उनके लिए क्या किया जाए? ऐसे वो कौन से माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप अपने नवाचार हम तक पहुंचा सकते हैं? तो सबसे पहले इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने नवाचार को एक पेपर पर लिखकर एक लिफाफे में उसको रखकर अपने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के पास या फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जमा करा सकते हैं। दूसरा तरीका, आप अपने नवाचार को हमारे यानी कि श्री अरविंदो सोसाइटी के गाजियाबाद वाले पते पर भेज सकते हैं। तीसरा तरीका यहां पर यह है कि आप अपने नवाचार को www.ziei.com के माध्यम से ऑनलाइन भी अपने नवाचार को हम तक पहुंचा सकते हैं। अब देखिए, ये बात हो गई कि आपके नवाचार हम तक कैसे पहुंचे। अब बात यह है कि ये नवाचार श्री अरविंदो सोसाइटी के पास पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? देखिए, अरविंदो सोसाइटी इस बात को मानती है कि समाज में आज जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके पीछे शिक्षकों का योगदान है। शिक्षक ही ऐसे समाज की नींव रख रहे हैं जो कि समाज एक कुशल जिंदगी दे सकता है, जिसमें सभी लोग सामंजस्य से रह सकते हैं, एक दूसरे के सहयोग को कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंदो सोसाइटी उन अध्यापकों को जो यहां पर नवाचार भेजते हैं, जिनका नवाचार हमारी शर्तों पर
पूरा होता है और वो लाभ के क्षेत्र में जो कि आपके साथ अभी साझा किए गए क्वालिटी देने वाले हैं। तो उन नवाचारों को एक पुस्तक के अंदर, जिसको नवाचार पुस्तिका के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर संकलित करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें शिक्षकों को जो इसमें आते हैं, जो हमारे नवाचारी शिक्षक होते हैं जिनका नवाचार बहुत अच्छा होता है, श्री अरविंदो सोसाइटी उनको सम्मानित भी करती है उनके उस नवाचार के लिए। और फिर वो नवाचार किताबों के माध्यम से अन्य अध्यापकों तक भेजे जाते हैं। और आप सभी शिक्षकों के सहयोग से श्री अरविंदो सोसाइटी प्रयास करती है कि जो भी आपके नवाचार हैं, जो उस पुस्तिका के अंदर लिखे गए हैं, उनको आपके प्रदेश के सभी जिलों के अंदर विद्यालयों में उनको उनका क्रियान्वयन हो, उनको क्रियान्वित करवाया जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, ZII आज एक ऐसा मंच बन चुका है शिक्षकों के लिए, जहां शिक्षक अपने द्वारा किए जा रहे प्रयासों को दे सकते हैं। उन प्रयासों के बदले एक सम्मान, जो कि शिक्षक का पहला हक होता है, वो मिल सके। जो कि सम्मान, ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि समाज में वैसे शिक्षकों का बहुत सम्मान होता है, लेकिन जिस कार्य को आप अपने विद्यालय में, अपने कक्षाओं में क्रियान्वित कर रहे हैं, उन कार्यों के बदले एक आपको पहचान मिले और आपका जो नवाचार है वो और विद्यालयों तक पहुंचकर अन्य विद्यार्थियों को भी लाभान्वित कर सके। तो ये आज एक वार्तालाप के माध्यम से मैंने आपको ZII के बारे में बताया कि ZII क्या है, इसमें नवाचार को भेजने की शर्तें क्या हैं, साथ ही साथ कैसे आप अपने नवाचार को श्री अरविंदो सोसाइटी तक पहुंचा सकते हैं और कैसे आपके नवाचारों को श्री अरविंदो सोसाइटी अन्य अध्यापकों के साथ कैसे साझा करती है। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, निवेदन होगा मेरा कि पूरे प्रोसेस को समझने में कहीं कोई आपका सवाल है तो आप वो सवाल रख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का मैं आंसर कर सकूं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। सर, ये जो नवाचार है अभी तो हम लॉकडाउन वाले, तो ये जो पिछले वर्षों में किए गए हैं उन नवाचारों को प्रस्तुत करना है या फिर अभी जो इस पीरियड में किए जा रहे हैं उनसे संबंधित प्रस्तुत करने हैं? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ZII के मंच पर आप उन सभी नवाचारों को रख सकते हैं जो आपके द्वारा क्रियान्वित हुए हैं। वो जैसे कि आपने सवाल किया है कि लॉकडाउन की पीरियड से पहले हुए हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं,
देखिए लॉकडाउन के दौरान भी यदि आप अध्यापकों के द्वारा कुछ ऐसे नवाचार क्रियान्वित हुए हैं जिनसे कि बच्चों को सिखाने में बहुत हेल्प मिली है, तो अरविंदो सोसाइटी उन नवाचारों को भी आमंत्रित करती है ZIITI के मंच पर। थैंक यू सर। जी हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, मैं MS खेड़ी कोर्ट से सुनीता पन्नागरे बोल रही हूँ। जी मैम, नमस्कार। जी मैम। हाँ, अभी जो के ऊपर बनाकर देना है क्या TLF? मैम आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, क्या आप थोड़ा सा तेज बोलेंगे? हाँ सर, अभी जो कोरोना का समय चल रहा है, हाँ जी। उनको जाके कैसे पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर बनाकर देना है क्या? हाँ मैम, आप उस पर भी दे सकते हैं। देखिए जी सर। आपका नवाचार यदि इस कोविड-19 के दौरान किया गया है, हाँ सर। तो आप वो नवाचार भी दे सकते हैं। हाँ, जैसे हमने बच्चों को रेडियो दिया है, सुनने के लिए कार्यक्रम आ रहे हैं उसके लिए, जी और सैनिटाइजर का उपयोग कैसे करना है, हाथ जी कैसे धोना है, ये जी। सारे भी एक्टिविटीज कराई है, उसके बारे में लिख कर देना है। जी, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया है कि जो ZIITI के मंच की शर्तें हैं, जी बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि वो आपका नवाचार उन शर्तों को पूरा करने वाला हो। जी सर। जी थैंक यू। ओके। वेलकम। हेलो। जी हेलो। हेलो। हाँ हेलो सर, प्रणाम। मैं नमस्कार। भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सर, उत्तरकाशी से, उत्तराखंड से सर। जी भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है। जी जी सर, प्रणाम सर। जी। सर जो ये कोविड-19 में जो आजकल जो विद्यालय बंद है सर, हाँ जी मेरे द्वारा ये छात्र मिलन कार्यक्रम किया गया था सर, जी। और मेरी ड्यूटी उसमें कोविड में लगी हुई है, और विगत अच्छा जी। 4 माह से मैं इसको कार्यक्रम को मतलब कोविड में ड्यूटी लगी है, और घर घर जाकर मैं शिक्षण कार्य भी करा रहा हूँ सर। जो अवलोकन जो ऑनलाइन हम शिक्षण कार्य दे रहे हैं, जी उनका छात्र छात्राओं से अवलोकन करा रहा हूँ। जी साथ साथ सर जो अभिभावकों को और छात्रों को जो समस्याएं हो रही है ऑनलाइन के संबंध में, कोई वो हो रही है, करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरा एक आपसे निवेदन है सर कि उसको और कैसा बेहतर सके, छात्रों के हित में ऑनलाइन की जो शिक्षण प्रणाली है जिस इस समय वर्तमान में चल रही है, तो उस शिक्षण कार्य को और बेहतर कैसे किया जा सके सर? देखिए सर, इसके बारे में तो हम विस्तार पूर्वक बातचीत कर सकते हैं। हमारा एक सेशन इसी से संबंधित होगा कि कैसे हम जी सर। अपने इस शिक्षण कार्य को जो कि हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, कैसे बेहतर तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं अभी तो फिलहाल इतना ही कहना जी सर। चाहूंगा कि हम थोड़ा सा अपनी परिस्थिति का अवलोकन हाँ कर सर। लेते हैं कि कैसे जी हम जी अपने प्रयासों से बच्चों तक पहुंच सकते हैं और उनको जी जी एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दे सकते हैं। जी 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 सर, धन्यवाद सर। जी सर कोशिश तो वही हो रही सर कि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हम कोविड के ड्यूटी में है सर इसमें, मैं वर्तमान में, जी जी। और मैं घर घर जाके जा रहा हूँ सर। घर घर तो जा ही रहा हूँ, कोविड की वो घर घर सर्वेक्षण है सर उसमें ना। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा है सर। और तो साथ साथ सर घर घर सर्वेक्षण तो है ही, इसके माध्यम से मैं शिक्षण कार्य भी कर रहा हूँ सर। तो कुछ एक नवाचार भी आ रहा है सर दिमाग में, ये भी एक हाँ जी। नवाचार है, और इसका नाम रखा सर मैंने छात्र मिलन कार्यक्रम। छात्र मिलन कार्यक्रम। छात्र मिलन जी कार्यक्रम, इसको जी कार्यक्रम जी। तो उससे घर घर जाके सर छात्रों का मिलन भी हो जा रहा है, अभिभावकों से भी वार्ता हो जा रही है उससे। और नए प्रवेश, जो नए प्रवेश हमारे अप्रैल से शुरू हुए थे, उसको भी प्रवेश हो रहे हैं उसके माध्यम से। और अभिभावकों के साथ साथ और छात्र छात्राओं से भी, और शिक्षण कार्य भी कराने का प्रयास कर रहा हूँ सर सर मैं वर्तमान में। आपसे निवेदन करूंगा कि जो जी आपका सर। नवाचार है जिसको आप अभी फिलहाल क्रियान्वित कर रहे हैं, जी तो सर। थोड़ा सा उसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ सर। जी सर ये मैं अप्रैल से जब ये कोविड की वो हुआ सर, ये ड्यूटी लगी सर हमारी। और ड्यूटी लगने के कारण, क्योंकि उसमें मेरी ड्यूटी लगी हुई है सर कि घर घर सर्वेक्षण में,
घर घर सर्वेक्षण से हमें कि किस प्रकार से किसी को खांसी जुकाम बुखार उसका हमने रिकॉर्ड करना है सर, मतलब सूचीबद्ध करना है प्रत्येक घर के सदस्यों से जानकारी लेनी है सर। जी सर। तो इसी माध्यम से सर मैंने एक अपने तरीके से एक छात्र मिलन कार्यक्रम बनाया सर जी। कि कोविड के साथ साथ कोविड ड्यूटी के साथ साथ क्यों ना बच्चों से मिल सके और जो हम ऑनलाइन हम कार्य दे रहे हैं सर बच्चों को मोबाइल के माध्यम से, एक जो मैंने पहले से ही ग्रुप बनाया था 2019 में मैंने जूनियर हाई स्कूल बोंगा के नाम से एक ग्रुप बनाया है सर। और उस ग्रुप के तहत हम सभी टीचर काम देते हैं सर ऑनलाइन के माध्यम से। और इस ऑनलाइन के माध्यम से क्योंकि घर मतलब अब ये तो काम तो हम दे रहे थे सर, लेकिन वो कोविड के चक्कर से हम घर नहीं जा पा रहे थे। तो इसी उससे सर कोविड के उसमें माध्यम से सर जब ड्यूटी लगी सर तो मैंने सोचा क्यों ना एक छात्र मिलन कार्यक्रम बनाया जाए, और जिससे मैं व्यक्तिगत घर घर जा रहा हूँ सर, और वहां से जो छात्राएं जो भी कार्य कर रही हैं सर ऑनलाइन के माध्यम से उनको उनकी कॉपियां देख रहा हूँ सर। साथ साथ जो बच्चों को समस्याएं हो रही है उसमें ऑनलाइन में समझने में सर, या व्हाट्सएप चलाने में सर, या जो हम पीडीएफ बना के भेज रहे हैं सर, उन पीडीएफ को किस ढंग से खोलना है और उनको किस ढंग से समझना है उसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ सर। साथ साथ सर जो अभिभावक हैं सर उनको भी थोड़ा वो कर रहा हूँ सर कि ये आप बच्चों को कुछ समय के लिए मोबाइल दें, जिससे कि बच्चों को शिक्षण कार्य में कोई समस्या न हो, और जिससे कि उसमें एक छात्र को मदद मिल सके अभिभावक के रूप में भी, अध्यापक के रूप में भी सर। तीसरा इसमें यह सर कि हम अप्रैल से जो हमारा जो प्रवेश था सर, नवीन प्रवेश आ रहा था सर, तो उससे भी हमने अभिभावकों को डोर टू डोर जाकर घर जाकर सर हमने नवीन प्रवेश भी कराया सर, जो 5 से 6 में आने थे जिसने बच्चे ने, क्योंकि 6 से 8 तक हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल है, तो उनको भी नवीन प्रवेश कराया सर। वर्तमान में मैंने मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया उस समय 10-15 बच्चे जो उसके द्वारा हमारे विद्यालय में आ चुके हैं सर वर्तमान में। तो ये एक छोटी सी पहल है सर। जी सर, जी धन्यवाद सर। बहुत अच्छा है सर। तो आप सर इस नवाचार को हम तक पहुंचाएं। जी सर, जी मैंने ये नवाचार आपको तक पहुंचा दिया सर, एक वो जो आपने डालते हैं सर आप उसमें। अच्छा, जी बहुत सर, बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, थैंक यू। जी ठीक सर, प्रणाम सर। नमस्कार सर। आपके सवालों की प्रतीक्षा में हैं हम। आप शिक्षक जो कोई सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हेलो। हाँ सर, मैं श्वेता सोनी, कोया डिस्ट्रिक्ट से। जी नमस्कार मैम। जी मैम। नमस्कार सर। सर मेरे द्वारा कई नवाचार फाइल मतलब सबमिट किया गया था अरविंदो सोसाइटी को, और उसका सर मैंने कम से कम 6-7 फाइल लगभग काफी मेहनत से और शून्य निवेश नवाचार पे मतलब जमा किए थे। उसका सर कोई फीडबैक नहीं मिला मुझे। दूसरा चीज सर कि जितने भी मैंने शून्य निवेश नवाचार किए थे पिछले बार, तो उसका भी हमको कोई फीडबैक नहीं मिला, ना सर्टिफिकेट जारी हुआ। और एक सर ये था कि यहाँ पे जैसे हमारे संकुल लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम हुआ था शून्य निवेश नवाचार का, तो उस समय भी सर शिक्षकों का सम्मान कराना था, जिसमें हुआ भी सर, बट उसमें भी सर हम लोग को उसमें भी सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड नहीं हो पाया आज तक। तो मतलब और अभी भी मतलब कंटिन्यू मैं उस पे आपके सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ सर, और मैं उसमें शून्य निवेश नवाचार में नई नवाचार के तहत कई अपने स्कूल में कराते रहती हूँ और उसका मतलब जमा करते रहती हूँ, और उसका भी रिस्पांस मुझे अभी तक नहीं मिला सर। तो इससे क्या है, हमारे कई शिक्षक जो हमारे जिले के हैं वो काफी हताश हैं सर। उन लोग कहते हैं कि हम लोग करते हैं पर हमको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज सर, अभी लोग
जैसे शून्य निवेश नवाचार की बात आई है, तो हमने भी समुदाय से मिलकर काफी शून्य निवेश नवाचार किया है। और इसमें हम घर पे रह के बच्चों को मतलब यहाँ से ऑनलाइन मतलब पोर्टल के माध्यम से पढ़ाई के तहत ही कुछ अपना पर्सनली मीटिंग ऐसी ऑर्गेनाइज करके और उनको इंस्पायर करते रहते हैं। तो सर वो उसमें क्या है कि समुदाय हमारा जो जुड़ा हुआ है, शिक्षा चौपाल लगाता है, उसके तहत वो अभी जैसे कुछ कुछ छोटी छोटी कहानियां और कविताएं वगैरह ये सब रचना कर रहे हैं सर। तो वो भी मुझे मतलब उसमें शेयर करना था, बट जब हमको पिछला ही हमारा नहीं मिल पा रहा है सर, तो थोड़ा सा मन उसमें उतना जा नहीं रहा है, हताश देखिए हो मैम, जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हम आपके प्रयासों का सम्मान करते हैं। आपने अपना नवाचार हम तक पहुंचाया, उसके लिए हम आभारी हैं आपके। लेकिन देखिए एक पूरा इसका एक प्रोसेस होता है कि जैसे कि अभी मैंने आपसे बताया भी कि ZII की जो शर्तें हैं उसमें वो सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, जो लाभ के क्षेत्र हैं उसमें वो लाभ दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनमें आपका नवाचार यदि सटीक होता है तो सिलेक्शन के लिए आगे जाता है। दूसरी बात यह है कि देखिए ऐसा नहीं कि फर्स्ट गो में ही मतलब पहली बार में ही आपका नवाचार सिलेक्ट हो गया है। आपका नवाचार अच्छा है, वो आपने भेज दिया है, तो हो सकता है कि वो आगे सिलेक्ट हो। ठीक है, आप अपने प्रयास को जारी रखिए और जो भी आपके नवाचार है आप भेजते रहिए। ठीक है सर। एक दो मतलब पहली एक दो बार हम लोग जुड़े स्टार्टिंग में, तो हम लोग को वो जी प्रोवाइड हुआ था सर सर्टिफिकेट वगैरह। जी बट जी अभी जैसे साल भर से जैसे हम लोग जमा कर रहे हैं, तो उसमें मुझे अभी तक कोई सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड भी नहीं हो पाया। और जैसे फिर भेजते हैं तो वो चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आगे नहीं जा पा रहा है, कि क्या कारण है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे कि आपने बताया कि संकुल में आपका कोई प्रोग्राम कंडक्ट हुआ था। जिला स्तर पे सर हुआ था। हाँ, तो वो एग्जीबिशन का जिक्र आपने किया है, उसमें एग्जीबिशन हुई थी एक प्रदर्शनी। तो उसमें आप बोल रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। जी, हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक तो साथी हैं सर जिनकी शिकायत है कि नहीं प्रोवाइड आपने हो उसमें पाया। जो प्रतिभाग किया था वो एक एग्जीबिटर के रूप में किया था कि आपने अपना स्टॉल वगैरह वहां पर लगाया? स्टॉल सर, स्टॉल लगाए थे बकायदे, हाँ, मतलब आपने एग्जीबिशन लगाया में था। जितने भी शिक्षक साथी हमारे जुड़े हुए थे सभी ने स्टॉल जी लगाया था। जी जी जी। तो चलेगा, मैं इस बात का संज्ञान लेता हूँ कि उसमें तो आपको मिलना है सर्टिफिकेट आपका। तो जी, मैं थोड़ा सा हमने उसमें ग्रुप में सर जी कई बार ग्रुप में ऐसा डाला भी गया था, और कुछ सर जो हमारे एडमिन थे उन लोगों से रिस्पांस ये आया था कि अभी मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा, कुछ दिन में मिल जाएगा, ऐसे करके मतलब डिले होते चला गया था। जी जी। तो हमने आपकी बात को नोट कर लिया मैम, और जल्दी ही हम इस पर आपको सूचित करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। जी मैम। किसी का और कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, अपनी बात को इस मंच पर रख सकते हैं। जी हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो। हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो हेलो। पंखा चलाता हूँ। जी, मेरे ख्याल से अभी हम शिक्षकों के आप शिक्षकों के पास थोड़ा सा भी क्वेश्चन नहीं है शायद। तो जो कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको ZII का, तो वो आप तक पहुंच चुका है। अब जैसे कि समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हम आपसे विदा लेंगे इसी वादे के साथ कि कल हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए मैं ले रहा हूं आपसे परमिशन। नमस्कार।